हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन देखी थी और उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार का होता है। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एक तरीके का कन्वर्टर होता है जो एनर्जी के एक फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे अब ये फॉर्म एनर्जी का कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसके इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो हमें यह आउटपुट पर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अगर हम इनपुट पर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। मतलब कोई भी एनर्जी का कन्वर्जन जिसके द्वारा हो रहा है वो हमारा ट्रांसड्यूसर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस ट्रांसड्यूसर के बेसिक प्रिंसिपल को देखेंगे और इस ट्रांसड्यूसर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे या इसके बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है उसका एक मेन पर्पस होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या एनर्जी के एक फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्जन हमें करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसड्यूसर का एक मेन पर्पस होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट प्रोसेस को परफॉर्म कराना। मतलब कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी ट्रांसड्यूसर का यूज़ ज़रूर हो रहा होगा। तो हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है उसका यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है या बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांसड्यूसर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंसिंग पार्ट या सेंसर पार्ट, उसी को हम डिटेक्टिंग स्टेज या डिटेक्टिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। स्टेज। सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो ट्रांजैक्शन स्टेज या ट्रांजैक्शन एलिमेंट होता है। ये हमारे ट्रांसड्यूसर के दो बेसिक पार्ट होते हैं। तो ये जो फर्स्ट और ये थर्ड एलिमेंट है यही हमारे ट्रांसड्यूसर का बेसिक पार्ट है। बाकी ये दो जो पार्ट हैं ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेज हैं या ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है और ये हमें इसके द्वारा जो आउटपुट प्रोवाइड होगा उसकी सिग्नल कंडीशनिंग के लिए या सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है सेंसर या डिटेक्टिंग स्टेज या डिटेक्टिंग एलिमेंट। ये ट्रांसड्यूसर की प्राइमरी स्टेज होती है। इसका वर्क ओनली फिजिकल फेनोमेनास को सेंस करके नेक्स्ट स्टेज को प्रोवाइड करना होता है। मतलब ये स्टेज केवल जो भी हमारे फिजिकल फेनोमेनास हैं उनको ये सेंस करेगी और उनको सेंस करने के बाद जो भी इसका आउटपुट होगा वो ये अपनी अगली स्टेज को दे देती है। इसकी जो प्राइमरी स्टेज है इसका वर्क केवल सेंसिंग करना है। इसका हमारी जो सेकंड स्टेज है वो है इंटरमीडिएट स्टेज। इस स्टेज का वर्क सेंसर या डिटेक्टिंग सिस्टम स्टेज से प्राप्त सिग्नल के फॉर्म को नेक्स्ट स्टेज के लिए आवश्यक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये वाली जो स्टेज है ये केवल इनपुट को या फिजिकल फेनोमेनास को, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है या फिर प्रेशर है या फिर कोई मूवमेंट है, कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई मोशन हो रहा है, उन सभी को केवल ये सेंस करेगी। इसके बाद ये उसका आउटपुट इंटरमीडिएट स्टेज को देगी। अब ये इंटरमीडिएट स्टेज है यही डिसाइड करेगी कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो उसका वर्क ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेज करती है। अगर यहाँ पर अभी हम यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इंटरमीडिएट का स्टेज क्या करेगी, इसको ट्रांजैक्शन एलिमेंट जो ट्रांजैक्शन स्टेज है उसको इस तरीके का सिग्नल देगी कि ये आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कराए। अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट ही ये डिसाइड करेगी कि जो इसका जो आउटपुट होगा वो नॉन इलेक्ट्रिकल होगा। करना अर्थात ये निश्चित होता है कि आउटपुट का फॉर्म क्या होगा। मतलब ये यही डिसाइड करेगी कि हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा कि नॉन इलेक्ट्रिकल होगा कि मैकेनिकल होगा।
इसके अतिरिक्त इस स्टेज में प्राप्त डिस्प्लेसमेंट का एम्प्लीफिकेशन कर नेक्स्ट स्टेज को इनपुट के रूप में प्रोवाइड करना भी है। इस स्टेज का वर्क ये डिसाइड करने के अलावा कि इसका आउटपुट क्या होगा, कि साथ साथ यहाँ पर इसका एम्प्लीफिकेशन भी करती है। ये उसका एम्प्लीफिकेशन करके उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर ट्रांजैक्शन स्टेज को देती है। इसका जो हमारी मेन स्टेज है ट्रांजैक्शन स्टेज, ये एक स्वयं एक सेंसर का वर्क करती है। यही वह स्टेज है जो कि एनर्जी के एक फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मतलब ये जो हमारा डायग्राम है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन स्टेज है, यही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तभी तो ये ट्रांजैक्शन एलिमेंट होगा या स्टेज होगी, वही इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या में कन्वर्ट करेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल फोटोवोल्टाइक सेल है। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, जैसे ये मान के चलते फोटोवोल्टाइक सेल है, इस पर जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी, ये उसके प्रोपोर्शनल हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इस लाइट की इंटेंसिटी जो होगी, ये उस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। जैसे यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी या उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर इसकी इंटेंसिटी कम है तो यहाँ पर हमें कम इंटेंसिटी की एनर्जी प्राप्त होगी। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन स्टेज का वर्क होता है। अभी हमें जो हमारा जैसे हमने यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया था, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ट्रांजैक्शन स्टेज के बाद हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद जो सिग्नल प्रोसेसिंग स्टेज है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे जो हमें आउटपुट प्रोवाइड होगा या प्राप्त होगा, उस आउटपुट का मैग्नीट्यूड, या हम ये बोले कि उसका जो आउटपुट होगा वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि ये फर्दर प्रोसेस को आगे ड्राइव कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर सिग्नल प्रोसेसिंग स्टेज का यूज़ किया जाता है। अब इस ट्रांजैक्शन स्टेज के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग स्टेज का वर्क क्या होगा? ट्रांजैक्शन स्टेज से प्राप्त आउटपुट बहुत वीक होता है, उस कारण से ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर क्लोज कंट्रोल लूप में ये सिग्नल को अफेक्टेड नहीं करेगा। मतलब ये इसकी इतनी कम वैल्यू होगी कि जो इससे आगे जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं या डिस्प्ले डिवाइसेस कनेक्ट हैं, या फिर हम ये बोलें कि आगे की जो प्रोसेसिंग होनी है, उस प्रोसेस को होने के लिए रिक्वायर्ड जो आउटपुट की आवश्यकता है वो आउटपुट ये प्रोवाइड नहीं करा सकेगा। इसके लिए हम सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट स्टेज का यूज़ करते हैं ताकि ये इस फर्दर प्रोसेस को ड्राइव कर सके। इसके लिए हम यहाँ पर एम्पलीफायर्स का यूज़ इसी स्टेज के अंदर इस सिग्नल की प्रोसेसिंग की जाती है। उस सिग्नल की प्रोसेसिंग के दौरान हम वहाँ पर उसका एम्पलीफिकेशन भी करते हैं। एम्पलीफिकेशन के साथ साथ फिल्ट्रेशन और लीनियराइजेशन और मॉडिफिकेशन आदि, इन सभी का यूज़ हम इस स्टेज के अंदर करते हैं। एम्पलीफिकेशन क्या करेगा? इस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देगा, और फिल्ट्रेशन के द्वारा हम उसमें जो भी नॉइज़ या फिर जो भी अनवांटेड सिग्नल होंगे उनको हम उसकी हेल्प से उन्हें फ़िल्टर कर लेंगे। और जो लीनियराइजेशन करेंगे उसके द्वारा हम इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच जो भी रिलेशन होगा उसको हम लीनियर बनाए रखेंगे। तो इस तरह हम सिग्नल प्रोसेसिंग स्टेज के द्वारा हमें यहाँ पर हमारा आउटपुट प्राप्त होगा, जो कि हमारा प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। इसके बाद हम इस ट्रांसड्यूसर के फीचर्स के बारे में देखेंगे। ये मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग स्टेज के बारे में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। ट्रांसड्यूसर को हाईली रिलायबल होना चाहिए। जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो हाईली रिलायबल हो, ताकि हम इसके द्वारा हम किसी भी
ऑटोमेटिक सिस्टम में या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम इसका यूज़ कर सकें, ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे कि हमारी जो भी प्रोसेस या हमारी जो भी मेजरमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें कोई किसी प्रकार की एरर प्रोड्यूस हो सकती है। इसका सेकंड है, ये हाईली सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर सके। इसकी सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब जैसे ही इसके इनपुट में कोई भी मामूली सा भी चेंजेस होता है या कुछ भी चेंजेस होता है तो आउटपुट में भी इसका जो चेंजेस जो इनपुट में चेंजेस हुए हैं वो हम आउटपुट में भी हमें चेंजेस देखने को मिले। मतलब इसका जो आउटपुट है वो इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो जैसे जैसे चेंजेस इनपुट में हो रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल आउटपुट में भी हमें चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। इनकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, अर्थात ये लॉन्ग टाइम तक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। इनकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। लॉन्ग लाइफ का मतलब ये है कि जैसे समय के साथ या टाइम के साथ हम जैसे जैसे इनका यूज़ करें तो इनकी एक्यूरेसी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब जो इनपुट ये स्टार्टिंग में से दिखा रहे हैं इनपुट के प्रोपोर्शनल, उसी प्रकार अभी भी इनका इनपुट या इनकी लीनियरिटी बनी रहे। इनकी एक्यूरेसी हायर होनी चाहिए। इनकी ये हायर एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकें। ये कम कॉस्ट में अवेलेबल होने चाहिए। इनमें आउटपुट में डिस्टॉर्शन नहीं होने चाहिए। मतलब इनके आउटपुट जो प्राप्त होता है हमें उसमें कोई भी नॉइज़ या अनवांटेड सिग्नल या कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो। ये स्मॉल साइज़ एंड लो वेट में अवेलेबल होने चाहिए। इनमें आउटपुट एवं इनपुट के बीच लीनियर रिलेशन होना चाहिए। लीनियर रिलेशन का मीन्स ये है कि जैसे जैसे इनपुट में चेंजेस हों उसी के प्रोपोर्शनल आउटपुट में भी चेंजेस देखने को मिले। इसकी सिलेक्टिविटी हाई होना चाहिए, अर्थात ये केवल उसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना चाहिए जिसके लिए इसको बनाया गया है। अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोई सेंसर है या कोई ट्रांसड्यूसर है, उसको हमने केवल टेम्परेचर को सेंस करने के लिए डिज़ाइन किया है, तो वो केवल टेम्परेचर को ही सेंस करे। उसके सराउंडिंग जो भी प्रेशर है या ह्यूमिडिटी है या कोई भी अदर जो हमारे फिजिकल फेनोमेनास हैं उनका इस पर कोई भी इफेक्ट ना हो। तो इस प्रकार ये हमारे ट्रांसड्यूसर के फीचर्स होते हैं। इसके बाद ट्रांसड्यूसर के एडवांटेजेस हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज है इसका यूज़ अन्य मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन में अधिक रिलायबल होता है। हम कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इनमें हम सेंसर ट्रांसड्यूसर की अपेक्षा किसी और सिस्टम का या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो उसकी अपेक्षा में ये मोर रिलायबल होते हैं। ट्रांसड्यूसर बेस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अधिक सेंसिटिव होते हैं। इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है। ये स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत अधिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर्स फिजिकल सिग्नल्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, मोशन, वॉइस ETC को सेंस करके उसके प्रोपोर्शनल आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं। जो हमारे ऑटोमेशन का जो हमारा सिस्टम होता है या ऑटोमेशन सिस्टम होता है उसके अंदर हम ज़्यादातर ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर इन्हीं का यूज़ करते हैं। इन्हीं की हेल्प से हमें वहाँ पर जो भी फिज़िकल मूवमेंट या फिज़िकल जो भी हमारा फिज़िकल फेनोमेना जो भी हमारा हो रहा है उन सभी को इन्हीं की हेल्प से सेंस करके हम ऑटोमेशन का एक हायर लेवल प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसड्यूसर में पावर कंजप्शन बहुत कम होता है जिस कारण इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। इसमें ये बहुत कम पावर को कंज्यूम करते हैं। कम पावर कंज्यूम करने के कारण इसमें लॉसेस भी बहुत कम होंगे और वहाँ पर जो भी हमारे ट्रांसड्यूसर एलिमेंट है वहाँ पर हीटिंग भी कम होगी जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनपुट के प्रोपोर्शनल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, इस कारण ऑटोमेशन सिस्टम में अधिक यूज़ होते हैं। तो ये हमारे ट्रांसड्यूसर के एडवांटेजेस हो गए। इसका ट्रांसड्यूसर की एप्लीकेशंस हैं। अ ट्रांसड्यूसर इज़ यूज्ड इन द एंटीना टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो ट्रांसड्यूसर होता है उसका यूज़ हम एंटीना मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें
एंटीना के साथ करते हैं, जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जब कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एक सिग्नल एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजते हैं या सेंड करते हैं तो वो हमारा एंटीना के थ्रू जाता है, आरएफ सिग्नल के थ्रू। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन वेव्स को एंटीना कैप्चर करता है और उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। द ट्रांसड्यूसर इज अ स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अकॉस्टिक साउंड। जो ट्रांसड्यूसर होता है उसका यूज़ हम स्पीकर में करते हैं। जो हमारे नॉर्मल स्पीकर होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अकॉस्टिक साउंड में कन्वर्ट करते हैं। अकॉस्टिक साउंड मतलब जो भी हम ध्वनि बोलते हैं ना, उसको में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजर द मूवमेंट ऑफ मसल्स विच इज़ कॉल्ड एक्सेलेरोमायोग्राफी। इसका यूज़ हम मसल्स के मूवमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। मसल्स के मूवमेंट को मेज़र करने के लिए भी हम ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम या इस टेक्निक को हम एक्सेलेरोमायोग्राफी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, द ट्रांसड्यूसर इज़ यूज्ड इन द अल्ट्रासाउंड मशीन। ट्रांसड्यूसर का यूज़ अल्ट्रासाउंड मशीन में किया जाता है। इट रिसीव द साउंड वेव्स ऑफ द पेशेंट बाय इमिटिंग their sound waves and pass the signal to CPU। ये क्या करता है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वह साउंड वेव्स को पेशेंट की बॉडी में एंटर कराती है या उनकी बॉडी पर इमिट करती है। इमिट करने के बाद जो हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है या उसके अंदर जो हमारा ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है वो उससे प्राप्त सिग्नल्स को रिसीव करता है। उन साउंड वेव्स को पेशेंट की बॉडी से रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो उन सिग्नल्स को सीपीयू को दे देता है। अब सीपीयू के द्वारा हमें इस अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा जो भी मेजरमेंट परफॉर्म हुआ है उसका आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजर द लोड ऑन द इंजन्स। इसका यूज़ हम इंजन्स के लोड को मेज़र करने के लिए भी करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसड्यूसर्स के ऊपर सेकंड पार्ट था। इस पार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।